मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपको हम जय मसीह कहते हैं। ये सुंदर वातावरण में परमेश्वर ने हमको एक अच्छा मौका दिया है ताकि आगरा एबीसी चर्च के द्वारा हम लोग आज का दिन परमेश्वर को आराधना कर सकें और परमेश्वर से वचन सुन सकें। हम लगातार सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक बारी बारी में हम लोग आराधना पिने पिने परमेश्वर की दास लोगों के साथ आराधना करके हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम कोई 1 घंटा और 50 मिनट हम परमेश्वर की वचन से हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे। मेरे को ये अनुमति दिया, ये परमिशन दिया भाई लोगों को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ। ये समय आपके लिए बहुत आशीष का और एक परमेश्वर की मकसद को समझने का एक अनुभव रहेगा। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आप इस समय को, ये जो ब्रॉडकास्टिंग आप देख रहे हैं, इसको आप दूसरे को शेयर कर सकते हैं ताकि परमेश्वर काफ़ी लोगों को इसको द्वारा एक आशीष को दे सकते हैं। मेरा नाम पास्टर एस रॉबर्ट कुमार, मैं दिल्ली में रहता हूं। हम दिल्ली में रह के उत्तर भारत में और पिने पिने जगह में हम परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। हम अभी आराधना की समय में नहीं है, हम लोग परमेश्वर की वचन सुनने की एक समय में हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा यदि आपके पास बाइबल है, बाइबल को लें। यदि आपके पास कोई पैड पेन है वो भी लेकर रख लें ताकि अभी हम क्या परमेश्वर की वचन सुनेंगे वो आपके जीवन में, वो आपके परिवार में, आपके आगे जो समय को परमेश्वर के लिए आप देंगे उसमें एक बहुत बड़ा खुशी का और आनंद का मकसद को वो लेके आएगा। अभी हम एक छोटा से प्रार्थना के साथ आज की वचन में हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर पिता, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता से इस ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा हम आपके पास आते हैं। हमारा परमेश्वर कहने वाला नहीं, हमारा परमेश्वर करने वाला है। परमेश्वर विशेष तौर पे आज का दिन में आगरा एबीसी चर्च के द्वारा आपके समूह में आने के लिए आपने मदद की। आगे इस ब्रॉडकास्ट में जो भी भाई बहन जोड़ेंगे, आपकी वचन को सुनेंगे, उन सबको आशीष का कारण करने के लिए हम आपसे मदद चाहते हैं। आज का दिन हमारे लिए एक आशीष का दिन होने में मदद करें। स्पेशली ये जो 2 बजे से 3 बजे का ये जो समय है, ये समय हमारे लिए भी परमेश्वर पिता जो लोग देखेंगे उन सब के लिए भी एक आशीष का कारण होने के लिए मदद करें। हमारा परमेश्वर सिंहासन में है, वो हर एक वातावरण को देखते हैं, हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज का दिन हमारा दिल के अंदर की जो आवाज़ है उसको परमेश्वर सुन के उत्तर देने की योग्य परमेश्वर है। मदद कर पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबसे पहले मैं आपको जय मसीह कहता हूँ। मैं ज़्यादातर मेरा ब्रॉडकास्टिंग मैं इंग्लिश में ही करता हूँ, लेकिन अभी उत्तर भारत में कुछ लोग इसको देखेंगे, उनकी मौका के लिए, उनको अच्छा सा समझने के लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। यदि मेरी भाषा में कोई कमी है मेरे को माफ़ करें। मैं कोशिश करूँगा पूरा ब्रॉडकास्टिंग हिंदी में ही आपके सामने रखने के लिए। यदि कोई शब्द इंग्लिश में भी बोलूँगा, हम क्या करेंगे, उसको हिंदी में अनुवाद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी आपको मैं एक बात कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर इस लॉकडाउन के बीच में भी, इस कोरोना वायरस का महामारी के बीच में भी हमारा साथ जुड़े हुए हैं। आज परमेश्वर हमको छोड़ा नहीं है। यदि हमारा नौकरी, यदि हमारा कोई खास रिश्ता, हमारा पास कुछ चीज़ें हैं, वो सब इस वातावरण में हमारा करीब नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको मदद करना चाहता हूँ। इन समय में परमेश्वर की उपस्थिति हमारा बीच में है। मैं कहना चाहूँगा, कोई भी आज हमारा साथ जुड़े हुए हैं, अभी हमारा वचन को सुन रहे हैं, आज भी अभी भी परमेश्वर हमारा साथ है। कलाम वेरी क्लियरली कहता है, आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर फॉरसेक यू। मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। मैं आपको मदद करना चाहता हूं। आज का दिन एक महत्वपूर्ण समय है। एक कुछ शब्द, भविष्यवाणी का शब्द आप सुनेंगे। यदि कुछ उत्तर के लिए, यदि बहुत सारे बातों में आप चिंतित हैं, यदि आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, आज ये 1 घंटे का समय में परमेश्वर जरूर आपको उत्तर दे सकते हैं। तो इसलिए आप मेरा साथ बने रहिए। आप यदि दूसरे को शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए। ये समय जरूर परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करेंगे। अप्रैल 29 तारीख सुबह
तब हम लोग सो के उठे हैं। क्या हुआ? हम अपनी सोच में हम लोग ये सोच के बैठे हुए थे कि कोरोना वायरस, लॉकडाउन ये कब खत्म होगा, इस तरीके से चीजों को हम लोग सोच के लगे हुए थे। अचानक हमको न्यूज सुनने में आया, एक बहुत बड़ा वर्सेटाइल एक्टर, बॉलीवुड का एक्टर इरफान खान, उनका मृत्यु हो गया। 30 तारीख सुबह तब हम सो के उठे हैं। अगले दिन 29, अगले दिन 30, आखिरी दिन अप्रैल महीने की हम सो के उठे गए। हमको सुनने में आया कि अगला खानदानी बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर, उनका भी मृत्यु हो गया। जी जो मेरी बात को ध्यान से सुने, लोग अच्छा नाम कमाया, अच्छा धन दौलत कमाई, उनका पास उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग थे, उनके पास बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस है, पूरा दुनिया में लोग उनको पहचानते हैं। पूरा 1 साल इरफान खान एक्टर यूके में जाके अपने आप को ट्रीटमेंट करने के लिए उन्होंने पैसा खर्चा। ऋषि कपूर जी पूरा 1 साल यूएस में जाके अपने आप को ट्रीटमेंट करने की कोशिश किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका पैसा, उनका एक्टिंग कैरेक्टर, उनका एटीट्यूड कोई भी उनको बचा नहीं सकता। मई महीना में वो प्रवेश नहीं कर पाए। अप्रैल 29 एक महान हस्ती ये दुनिया से निकल गया। अप्रैल 30 तारीख एक महान हस्ती ये दुनिया में निकल गया। पूरा दुनिया में लगभग 2 लाख लोग, ये कोरोना वायरस से पीड़ित हुआ लोग आज मर चुके हैं। लेकिन आज मेरी वचन सुनने वालों, आपको मैं कहना चाहता हूं, यदि आज आप जीवित है, यदि ये कोरोना वायरस, ये लॉकडाउन के अवसर में परमेश्वर ने आपको जीने की एक मौका दिया है, हमारा परमेश्वर कहने वाला नहीं, हमारा परमेश्वर करने वाला है। आज कुछ बातों को लेके आप परेशान हैं, कुछ सवाल को लेके आप चिंतित हैं, आप भविष्य को लेके चिंतित हैं, आर्थिक रीति से आप परेशान हैं। लेकिन आज आपके दिमाग, आपकी सोच को मैं और नजर की ओर मैं आपको पास लेके जाना चाहता हूं। मेरी बात को अच्छे से सुने। ऋषि कपूर जी, इरफान खान, उन दोनों का किसी चीज का कमी नहीं है, लेकिन उनके जीवन में एक चीज का कमी थी, जीवन देने वाला परमेश्वर का जानकारी नहीं था। उनके पास सारे चीज होने के बावजूद, अच्छा बंगलो, अच्छा कार, अच्छा बैंक बैलेंस, इनको फैन फॉलोइंग, सब कुछ होने के बावजूद उनका जीवन में वो एक वातावरण नहीं मिला, किस वातावरण को लेके वो जिंदगी में लड़के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे अच्छा नाम, सबसे ऊंचा नाम, किस नाम को आप और मैं पहचानते हैं, वो नाम हमको एक फेलियर की ओर हमको लेके नहीं जाएगा, एक सक्सेस की ओर हमको लेके जाएगा। वो नाम हमको हारने की मौका नहीं देगा, विजय पाने की एक मौका देगा। इस इंट्रोडक्शन के साथ आज मैं आपको मदद करना चाहता हूं। आपके जीवन में यदि कोई फेलियर है, आप सोच रहे हैं मैंने कोई गलती कर दिया, वो गलती मेरे जीवन में पीछे आ रहा है, आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। मेरा परमेश्वर आपका गलती के बीच में, आपकी हर एक हरा हुआ जीवन के बीच में आज दोपहर को एक विजय देना चाहता है। आपकी हर एक वातावरण के बीच में एक विजय देना चाहता है। मैं कलाम से एक वचन पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ बने रहिए, ताकि आपकी बहुत सारे सवालों को आज परमेश्वर उत्तर देने की योग्य परमेश्वर है। मैं चाहूंगा 2 क्रॉनिकल्स 20:20 हम सुनेंगे। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखो, तुम स्थिर रहोगे। आज हमारा जीवन की स्थिरताई का एक शक है। आज हमारा जीवन में एक स्थिरदाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट। हम किसी भी चीज में हमारा पास कोई पकड़ नहीं है, किसी भी चीज में हमारा पास कोई ऐसा चीज पकड़ नहीं पा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, उन हर वातावरण के बीच में
एक स्थिरदाई आज परमेश्वर देना चाहते हैं। वो स्थिरदाई के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो स्थिरदाई के लिए कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। वो स्थिरदाई के लिए केवल एक ही चीज का जरूरत है। कलाम कहता है 2 क्रॉनिकल्स 20:20 में वेरी क्लियरली बड़ी अच्छा से कहता है कि वो क्या कहता है, अपनी यहोवा परमेश्वर भरोसा रखो तुम स्थिर हो जाओगे। यदि ये लॉकडाउन के बीच में, यदि ये आर्थिक समस्या हो सकता है, आपके भविष्य की डर हो सकता है, इन तमाम बातों के बीच में यदि आपको स्थिर रहने का है तो आपको एक ही काम करना है, यहोवा के ऊपर भरोसा रखना है। आगे पढ़े। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो तब तुम स्थिर रहोगे। हाँ। और उसके नबियों की प्रतीति करो हाँ। तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। अपनी नबियों के ऊपर, परमेश्वर की नबियों के ऊपर भरोसा करो ताकि तुम सफल पा सकते हैं। आज मेरी बात को ध्यान से सुने परमेश्वर के प्रियो। आज बहुत सारे सवाल आपके बीच में हैं, आज बहुत सारे चुनौती आपके बीच में हैं। ये लॉकडाउन के बीच में, तब मेरा नौकरी में एक खतरा है, मेरा कलेशिया नहीं चल रहा है, हम इकट्ठे होके काम नहीं कर पा रहे हैं। इन तमाम बातों के बीच में मैं क्या करूंगा, मैं कैसा करूंगा, सोचने वाले आपको मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कोई भी बातों के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, अपनी बैंक बैलेंस के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, अपने टैलेंट के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, अपने वातावरण के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, कोई भी रिश्ते के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। आज दुनिया में क्या हो रहा है, आज बहुत सारे लोग अलग अलग रीति से भरोसा करके आज वो टूट चुके हैं। पिछले 45 दिन हिंदुस्तान में आपने देखा कितने लोग कितने दिन वो परेशान में हैं। कल क्या हुआ विशाखापट्टनम में, तब लोग सुबह सो के उठे, सड़क में गिर गए। आपने वीडियो में वो न्यूज में देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे, क्यों, एक छोटा सा फैक्ट्री से टॉक्सिक गैस लीक होने के कारण बहुत सारे लोग कल मर चुके हैं, लगभग 25 लोग मर चुके हैं। ये चुनौती भरा हुआ दुनिया में कल का उम्मीद नहीं है, कल का भरोसा नहीं है। ऐसा एक वातावरण में यदि केवल आप जीने का है तो, इस दुनिया में स्थिर रहने का है तो, केवल और केवल आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। और कोई मार्ग नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। आज लोगों ने बड़ा बड़ा गाड़ी खरीद लिया, आज लोगों ने बंगला बना लिया, आज लोगों ने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना भूल गया। परमेश्वर को एक अच्छा तरीके से आगे बढ़ने का, उनका वचन पढ़ने का, उनका प्रार्थना करने का, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बना कर रखने का एक मार्ग को उन्होंने छोड़ दिया है। आज मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, आज मैं आपको मदद करना चाहता हूं, ये चुनौती भरा हुआ दुनिया में यदि आपको आगे बढ़ने का है तो केवल और केवल आप एक काम करना पड़ेगा। वो क्या है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने से मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आपको छोड़ेंगे नहीं, मेरा परमेश्वर आपके हाथ पकड़ के आपको ले जाएंगे। मैं एक छोटा सा कहानी के द्वारा इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे मरकुस उसका 4 उसका 35 से लेके पढ़े, आराम से प्यार से। हम हिंदी में काम कर रहे हैं। आई होप मेरा हिंदी आपको समझ आ रहा होगा। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। मरकुस 4 उसका 35 से लेके पढ़ेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। हाँ। और वे भीड़ को छोड़कर हाँ। जैसे वहां था वैसे ही उस नाव पर साथ ले चले। हाँ। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी। पर वह आप पीछे भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आज मैं आपको इस वचन से 2 गुप्त बात बता के आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। मैंने अभी अभी आपको बताया, चुनौती भरा हुआ ये दुनिया में रहने के लिए
एक काम करना बहुत जरूरी है। वो क्या है? वेरी क्लियरली कलाम बताता है कि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे तो आप स्थिर रह सकते हैं। आंधी तूफान ये दुनिया में आता है, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, इकोनॉमिकल क्राइसिस, आर्थिक दबाव, ये सब कुछ आता है, लेकिन इन तमाम बातों के बीच में आपको स्थिर रहने के लिए एक काम करना बहुत जरूरी है। वो क्या है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना। अभी जो हमने वचन पढ़ा, उस वचन से हम क्या सीखते हैं? चेले और यीशु, डिसाइपल्स एंड जीसस, दे हैव डिसाइडेड टू गो टू द अदर साइड। उन्होंने फैसला किया, नदी की उस पार जाने के लिए उन्होंने फैसला किया। एक ही नाव में यीशु भी है, एक ही नाव में चेले भी हैं। ध्यान से सुने, अलग अलग नाव नहीं है, एक ही नाव में यीशु भी है, उसी नाव में चेले भी हैं। तब उन्होंने अपने जर्नी, अपने सफर को शुरुआत किया। आपको पता क्या हुआ? बहुत अच्छा से गाना गा के, ए ले लो आइलसा, ए ले लो, हम मद्रास में ऐसा बोलते थे। ये लोग अच्छा से नाव में ऐसा ऐसा करके मजे में, खुशी में, आनंद मना के, यीशु मसीह की उपस्थिति में तालियां बजा के कैसा हम लोग गाना गाते हैं, कैसा हम लोग आराधना करते हैं। खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। ऐसा गाना गा के यीशु की उपस्थिति में उस नाव को चला के वो आगे बढ़ रहे थे। आपको पता है, यीशु भी एक इंसान थे। वो पूरा लोगों को वचन बांट के, पूरा लोगों को कहानी सुना के, सुसमाचार सुना के वो थके हुए थे। इसलिए यीशु मसीह उस नाव में, तब चले लोग गाना गा के आनंद बना रहे हैं, खुशी बना रहे हैं, यीशु थोड़ा से आराम से सो रहे थे। मेरी बात को ध्यान से सुने, एक ही नाव, एक तरफ चले लोग गाना गा रहे हैं, दूसरी तरफ यीशु मसीह आराम कर रहे हैं। इस वक्त क्या हुआ आपको पता है? जो लोग सफर करते हैं उनको पता है, कभी आप सफर करेंगे नदी में और समुद्र में, लहरें, आंधी और हवा आता है। लहरें, आंधी और हवा तब आपके नाव में आएगा, आपके ऊपर वो पानी का छिटका पड़ेंगे, वो पानी का क्या बोलते हैं, द वाटर पार्टिकल्स व्हेन कम अपॉन यू फील गुड। तब पानी की बूंदे आपके ऊपर गिरेंगे, तब आप समुद्र में सफर करेंगे, नावों में, नहीं तो नदियों में। केरल में आप समझ सकते हैं, गोवा में आप समझ सकते हैं, बहुत सारे जगह में ऐसा, नैनीताल, ऐसा जगह में आप लोग इस बातों को पहचान सकते हैं। तब आप नदी में सफर करेंगे, पानी की बूंदे आपके ऊपर गिरेंगे, हवा आएगा, तूफान टाइप की कुछ बातें आएंगे, क्योंकि वो एक वातावरण है जो नदी की सफर को बहुत अच्छा बनाता है। ऐसा तब ये लोग आगे बढ़ रहे थे। आपको पता है क्या हुआ? इतना बड़ा लहरें आने लगे, इतना बड़ा आंधी आने लगे, ये चेले लोग डरने लगे। उनको लगा ये आंधी, ये तूफान हमको पानी में दबा देगा, आज हम मर जाएंगे, डूब जाएंगे। लेकिन कुछ पल के लिए वो लोग ये पहचान नहीं पा रहे थे, उसी नाव में यीशु भी है। आप समझ लें, उतना आंधी, उतना लहरें, जो भी है वो सब कुछ तब आ रहा है, वो यीशु के ऊपर भी आ रहा है। लेकिन बात एक ही है, वो यीशु को अपना साथी समझ रहे थे, 12 के साथ 13 करके यीशु को रख रहे थे। हम 12 लोग हैं, हमारा साथ हमारा अगुआ है वो यीशु, लेकिन वो यीशु को पहचान नहीं पा रहे थे। ये यीशु कौन है? ये यीशु कहां से आया? ये यीशु क्या कर सकता है? उन बातों को वो पहचान नहीं पा रहे थे। आज मेरी बात को अच्छा से सुने। आज कई बार हम कलीसिया जाते हैं, हम कई बार बाइबल पढ़ते हैं, हम कई बार आराधना करते हैं, हम कई बार यीशु को दंडवत करते हैं, लेकिन अच्छा से इस यीशु को पहचान नहीं पाते हैं। हम समझते हैं ओ यीशु, ओके, हम मंदिर जाना जरूरी है, कलीसिया जाना जरूरी है, दंडवत करना जरूरी है करके हम यीशु को ताली बजा के आराधना करके उनको अगला एक मूर्ति बना के, अगला एक भगवान बना के उनको रख लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक पहचान दिलाना चाहता हूं, क्या ये यीशु अलग है? क्या
ये यीशु हमको मदद कर सकता है, उन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ध्यान से सुने। ऋषि कपूर जी, खानदानी, he is coming from the generation of actors. इरफान खान, he is a versatile actor. सब कुछ है, एवरीथिंग आप नाम बोला उनके पास है। इतना होने के बावजूद उनके जीवन में कोई भी उनको बचा नहीं सकता। वो कोरोना वायरस से नहीं मरे, कैंसर से मरे। कोई भी डॉक्टर, अमेरिका की डॉक्टर, यूके की डॉक्टर, इंडिया की डॉक्टर, वो करोड़ रुपया देने के लिए भी तैयार है, लेकिन 53 साल में उनका मृत्यु हो गया। आज मेरी बात को ध्यान से सुने। कुछ समय के ऊपर वो जी नहीं पाए क्योंकि उनको यीशु का नाम पता नहीं चला। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कलाम अच्छा सा कहता है, अभी हमने पढ़ा है, यदि तुम यीशु के ऊपर भरोसा करोगे तुम निर्माण हो जाओगे, तुम स्थिर हो जाओगे। ये चेले लोग तब उतनी आंधी तूफान भरा हुआ नाव में उस समुद्र को पार कर रहे थे, यीशु को अपने नाव में रख के वो डर रहे थे। आज भी हम हमारा जीवन में प्रार्थना करने के बाद, वचन पढ़ने के बाद, अच्छा से सब कुछ करने के बाद हम डरते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमको याद दिलाना चाहता है मेरे जीजो, आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है मेरे दोस्त, वो क्या है, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर डरने की आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर ने प्यार और संयम की आत्मा दिया है। ये कोरोना वायरस, ये लॉकडाउन आपकी भविष्य को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि आज भी यीशु आपके साथ है। यीशु ने क्या कहा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं त्यागूंगा। मैं उस वचन को आपका और एक बार पढ़ाना चाहता हूं, मरकुस का 4 वो पढ़े का लोग यीशु को बोल रहे हैं हम मरेंगे। तब उसने उठाकर पर वह आप पीछे भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उसने उसको जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हम नष्ट हुए जाते हैं। आज आपका भी सवाल यही है। इस आंधी तूफान भरा हुआ दुनिया में कोई कैंसर से मर रहा है, कोई कोरोना वायरस से मर रहा है, कोई गैस लीक होने से मर रहा है। आपको कोई चिंता नहीं है क्या? आपको कोई कंसर्न नहीं है क्या करके ये चेले लोग कैसा एक डर से परमेश्वर से बात किया आगे। आज आपके दिल में वही डर भरा हुआ है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, इस डर के बीच में परमेश्वर विश्वास को दिखाना चाहता है। इस डर के बीच में परमेश्वर एक सफलता को आपको दिखाना चाहता है। आज अब कोई भी क्यों ना हो, कितना गहराई परेशानी में क्यों ना हो, कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, कितना महान व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन आज परमेश्वर आपको एक नई काम, आपके जीवन में एक नई शुरुआत करके आपको मेरा परमेश्वर मदद करना चाहता है। ये चेले लोग उस डर में परमेश्वर से पुकार रहे थे, परमेश्वर को बोल रहे थे, आपको चिंता नहीं है क्या, हम नष्ट हो रहे हैं करके बोल रहे थे। आज आपको मैं मदद करना चाहता हूं, यदि आप उस डर में हैं क्या, यदि ऐसा आप वातावरण में हैं जो डर आपको पकड़ के खींच रहा है, आपको लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरा नौकरी चला गया, मेरे घर पे राशन नहीं है, मेरा पास रहने का कोई सुविधा नहीं है, मेरे को कोई मदद नहीं कर रहा, सरकार मेरे को मदद नहीं कर रही है, मेरा भाई बंधु मेरे को मदद नहीं कर रहे हैं, ऐसा एक वातावरण में आप सोचने वाला व्यक्ति है, तो आज मैं आपको मदद करना चाहता हूं। एक ही शब्द मैं दोबारा आपको बताता हूं, ये दुनिया, दोस्त, मित्र लोग, रिश्तेदार आपको काम मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन कलाम कहता है यदि तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखोगे तुम स्थिर हो जाओगे। कोरोना वायरस के बीच में, लॉकडाउन के बीच में, भविष्य की डर के बीच में यदि आपको स्थिर होने का है तो केवल एक ही काम करना है। वो क्या है? स्थिर रहना है। वो केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से ही आता है। मेरा परमेश्वर कहने वाला नहीं, मेरा परमेश्वर करने वाला है। बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे, बहुत कुछ कह रहे होंगे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर से लेके, प्रेसिडेंट से लेके, डॉक्टर, साइंटिस्ट, किसी के पास ये कोरोना वायरस के लिए कोई दवा नहीं है,
कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए तैयार है तो आज ये दोपहर के अवसर में आपके लिए एक नई शुरुआत मेरा परमेश्वर कर सकता है। आपके लिए एक नई वातावरण मेरा परमेश्वर आपके लिए दे सकता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपका बनाया हुआ परमेश्वर है। ही इज ए क्रिएटर गॉड। डॉक्टर ने आपको नहीं बनाया, आपके भाई बंदूक ने आपको नहीं बनाया, आपके मालिक ने आपको नहीं बनाया, आपके प्राइम मिनिस्टर ने आपको नहीं बनाया। ये परमेश्वर ने आपकी मां की कोख में पैदा होने के पहले उन्होंने आपको बनाया है। आपको पता उन्होंने क्या कहा अपने चेले लोगों को? 39 तब उसने उठकर आंधी को डांटा, आंधी को डांटा, और पानी से कहा शांत रहे, पानी से कहा शांत रहे, थम जा, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आंधी थम गई, उस वातावरण में बड़ा चैन हो गया। आपका पता है कारण क्या है? मेरा परमेश्वर केवल परमेश्वर नहीं है, आंधी को उन्होंने बनाया है, समुद्र को उन्होंने बनाया है, आसमान को, पृथ्वी को उन्होंने बनाया है। सो तब किसी ने उसको बनाया, वो उसका मालिक है। लेकिन चेले लोग डर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा होके आंधी को कहा ए चुप, पानी को कहा ए चुप। आप अपने बच्चे को तब बोलेंगे चुप हो जाओ, वो जरूर क्या होगा? चुप होगा। लेकिन पड़ोसी व्यक्ति बोलेगा तो वो नहीं सुनेगा। आपको पता है क्यों? आप उसका पिता हैं। आंधी, तूफान, समुद्र, लहरें, उन सबको मेरा परमेश्वर ने बनाया। उस दिन उन चेले लोगों को परमेश्वर ने दिखाया, मैं केवल यीशु नहीं हूं, मैं एक महान क्रिएटर गॉड, मैं सारे चीज को बनाया हुआ परमेश्वर हूं। आज भी आपको चुनौती देना चाहता हूं, यदि आंधी तूफान को मेरा परमेश्वर डांट के उस समुद्र की लहरें को शांत करके उस वातावरण में एक बिल्कुल शांति को लेके आ सकता है, आज आपके परिवार में, आज आपके वातावरण में, आज आपके ऑफिस में, आज आपके हर एक क्षेत्र में ये परमेश्वर एक शांति को लेके आ सकता है। केवल एक ही चीज करना है, डरना नहीं, अपने विश्वास को खड़ा करना है। ये चेले लोग डर के यीशु को, आपको चिंता नहीं है क्या हम लोग नष्ट हो रहे हैं? लेकिन यीशु ने कहा खड़ा होके चुप हो जाओ। आज आपको लगता है कि वातावरण के बीच में आप नष्ट हो रहे हैं, आज आपको लगता है कि बहुत सारे समस्या के बीच में आप नष्ट हो रहे हैं, आज मैं आपको मदद करना चाहता हूं। मेरा परमेश्वर कहने वाला नहीं, मेरा परमेश्वर करने वाला है। मेरा परमेश्वर आपको डर लेके आने वाला, आपके जीवन में परेशान लेके आने वाला, उन तमाम चीजों को वो चुप कर सकता है, वो डांट के उसको चुप कर सकता है। आज ये परमेश्वर आपको मदद करना चाहता है। एक 3 बात बोल के मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। ये परमेश्वर कैसा हमको मदद कर सकता है, क्या हम करेंगे ताकि ये परमेश्वर की मार्ग में हम स्थिर रह सकते, ऐसा क्या करने से ये परमेश्वर हमको मदद कर सकता है? पढ़े जोशुआ 1:8। परमेश्वर महान परमेश्वर है प्रियो। ये 3 शब्द जो हैं आपके जीवन में एक बहुत महान काम को लेके आएगा। व्यवस्था की इस पुस्तक को तेरे चित्त से कभी ना उतारने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है मैं उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तू प्रभावशाली होगा, तेरे सारे काम सफल होंगे। ये 3 बात मैंने आपको बताने के लिए कहा। सबसे पहली बात, यहोशुआ 1:8 की आधार पर इस लॉकडाउन में तब परमेश्वर ने आपको घर पे रखा है, तब परमेश्वर ने वातावरण को आपके तरफ परमेश्वर की करीब आने के लिए मदद किया है। आपको पता है क्या करना है? यहोशुआ 1:8 बहुत अच्छा तरीके से हमको बतलाता है। आपको पता है वो क्या बतलाता है? वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। मेडिटेट द बाइबल डे एंड नाइट, डोंट लीव, मेडिटेट
द बाइबल डे एंड नाइट। दिन और रात परमेश्वर की कलाम को आप पढ़ें, ध्यान करें, मनन करें। पहले हमारे पास टाइम नहीं था, इतना भाग दौड़ करते थे, टाइम नहीं था। बच्चे के साथ बात करने के लिए टाइम नहीं, घर पे बैठने के लिए टाइम नहीं, सेवा का नाम से बिजी, नौकरी के नाम से बिजी, बिजनेस के नाम से बिजी, दोस्त लोगों के लिए बिजी, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। लेकिन अभी परमेश्वर हमको ऐसा एक वातावरण दिया गया, कैसा मैंने आपको कहा, वो नाव में यीशु और चेले और कोई नहीं, यीशु और चेले। आज आपका घर एक नाव है, उस नाव में केवल यीशु और आपका परिवार। कैसा यहोशुआ कहता है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की दंडवत करेंगे, ऐसे उस योशुआ का साथ मिलके आज मैं आपको मदद करना चाहता हूं। इन दिनों में दिन और रात आप परमेश्वर की वचन को मनन करें, दिन और रात आप परमेश्वर की वचन में मनन करें। मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड डे एंड नाइट। यू आर वेस्टिंग योर टाइम बाय वॉचिंग मूवीज। आप टीवी में फिल्म देख के अपने टाइम को बर्बाद करते हैं, सोशल मीडिया में अपनी दोस्तों के साथ चैटिंग करके अपने टाइम को बर्बाद करते हैं। लेकिन आज मैं आपको यीशु के करीब आके स्थिरदायी के जिंदगी जीने के लिए, ये कोरोना वायरस के बीच में, ये लॉकडाउन के बीच में, यदि स्थिर राय को जिंदगी जीने के लिए मार्ग में आपको बता रहा हूं, वो क्या है, आप परमेश्वर की वचन को मनन करें। और एक बार पढ़े, मेडिटेट डे एंड नाइट। व्यवस्था की इस पुस्तक पर तेरा चित्त से कभी ना उतरने पाए। यस, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना। थैंक यू। इसमें दिन रात ध्यान दिए देना, कितना बहुमूल्य, कितना अच्छी एक बात परमेश्वर आज हमको बताना चाहते हैं। तब संकट आता गए, हम परमेश्वर के करीब आते हैं, लेकिन तब संकट के पहले ही परमेश्वर के साथ रिश्ता बना रखेंगे तो आज संकट के बीच में तब हम पुकारेंगे तो परमेश्वर तुरंत हमको उत्तर देता है। आज 2 लाख लोग पूरा दुनिया में मर चुके हैं, अमेरिका में, इटली में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, एवरीवेयर आज लोग मर चुके हैं। इसका कारण क्या है, वो परमेश्वर को भूल चुके हैं। अपने पैसा में, अपने रिश्तों में, अपने खुशियों में वो खोए हुए हैं। लेकिन मेरे वचन सुनने वाले उत्तर भारतीयों, मेरे वचन सुनने वाले मेरे हिंदुस्तान भाई बहन, आपसे मैं विनती करता हूं, केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने से ही आप स्थिर रह सकते हैं, आपका जीवन अटल हो सकता है। यदि आप बाकी बातों को ऊपर, बाकी रिश्तों को ऊपर, बाकी चीजों को ऊपर विश्वास रखेंगे तो आप स्थिर नहीं रह पाएंगे। कैसे आपको मैंने कहा, विशाखापट्टनम में ऐसा एक संकट आया है, आज कोरोना वायरस ने एक संकट को लेके आया है। आज आपके परिवार अच्छा है, लेकिन आपके परिवार इस अकाल की समय में स्थिर होने का है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के मदद मांगता हूं, हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, दिन और रात परमेश्वर की वचन में मनन करने की तैयार हो जाओ। यदि इतने दिन आप तैयार नहीं है, यदि इतने दिन अपने पिछले 40 दिन लॉकडाउन में अपने मन मर्जी कर लिया, तो भी अभी आपके पास एक सुंदर अवसर है, अभी आपके पास एक सुंदर वातावरण है, अभी आपके पास एक सुंदर मौका है। अभी भी हम इस वचन को, अभी भी इस यीशु को हम दूर नहीं रख सकते हैं। यीशु के पास आएंगे तभी आज के बाद ये दुनिया में हम रह सकते हैं, ये दुनिया में हम जी सकते हैं। आज पैसा रखने वाला लोग, बंगला में रहने वाला लोग, ये वायरस किसी को नहीं छोड़ा। ये वायरस की बच्चा बड़ा, पढ़ा लिखा, रिच मैन, पुअर मैन, सबको परेशान किया है। आज मेरी बातों को ध्यान से सुने, कैसा मैं आपको मदद करना चाहता हूं, कैसा मैं आपसे बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपको मैं कह रहा हूं, दिन रात इनकी वचन में मनन रहेंगे है तो ये यीशु आपको स्थिरदायी के साथ रख सकता है दिन रात। क्योंकि वचन हमारे दिमाग में, हमारे दिल में रहेगा गे तो दुनिया का डर हमको परमेश्वर से हटा नहीं सकता। वचन उठ के हमसे बात करेगा, वचन उठ के हमारा जीवन में कुछ बातों को बताएगा। मेरा प्रियो, अच्छे से ध्यान दें,
मेरा प्रियो, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की वचन को पकड़ कर चलें। मैं 3 बात आपको कहा। पहली बात मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर की वचन में दिन रात बने रह गए। मेरी दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम पढ़े मरकुस 4:36, मरकुस 4:36। और वे भीड़ को छोड़कर, हम भीड़ में बहुत खुश रहते हैं। कई बार भीड़ परमेश्वर से आपको दूर कर सकता है। बहुत सारे दोस्त लोग, बहुत सारे परिवार लोग, तब हम इकट्ठे रहते हैं, शादी में जाते हैं, खुशी छुट्टी में जाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ समय भीड़ को छोड़ के परमेश्वर के साथ रहना बहुत जरूरी है। आपको पता है लॉकडाउन क्यों, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों आज चर्च को बंद कर दिया, क्यों आज मंदिर को बंद कर दिया? ताकि किसके साथ रहना है उनके साथ रहने की तैयार हो जाए। मत्ती 6:33 में क्या कहता है? सबसे पहले उनके राज्य की खोज करो, सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. But we never seek the face of God. We always try to seek the presence of our friends. We always try to seek the presence of our colleagues. We always try to seek the presence of our relatives. But then, my friends, this afternoon I want to challenge you. You are supposed to leave the crowd in order you to come to God, so that my God can make you to stand firm in midst of all the famine and struggle you are going through in Jesus' name. जो भी वातावरण में आप गुजर रहे गए, जो भी परेशानी में आप गुजर रहे गए, यदि आपको स्थिर होने का है तो, यदि आपको आगे बढ़ने का है तो, सबसे दूसरी बात आपको क्या करना है? भीड़ को छोड़ना है। जो भीड़ आपको पीछे बोलता है, जो भीड़ आपकी बढ़ोतरी को कटवाता है, जो भीड़ परमेश्वर की मकसद से आपको अलग करता है, जो भीड़ आपको ऑलवेज नेगेटिव बोल के आपको नीचे गिराता है, आज मैं आपको चुनौती देता हूं। मेरी दूसरी बात, वो भीड़ को छोड़ के परमेश्वर के पास करीब आके अपने मनन करने की कोशिश करो, परमेश्वर की संग में रहने की कोशिश करो। कैसा आंधी तूफान के बीच में चले लोगों को परमेश्वर ने विश्वास को दिखाया, ऐसा इन दिनों में मेरा परमेश्वर आपको विश्वास को दिखा सकते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहने वाला नहीं, मेरा परमेश्वर करने वाला है। आज बहुत क्षेत्रों में हमको भीड़ों को छोड़ना बहुत जरूरी है। अपने नौकरी में हमने एक भीड़ बनाकर रखा है, हमारे रिश्तों में अपने एक भीड़ बनाकर रखा है, हमारे चर्च में हमने एक भीड़ बनाकर रखा है, हमारा बिजनेस में हमने एक भीड़ बनाकर रखा है। लेकिन कलाम क्या कहता है? 36, और वह भीड़ को छोड़कर जैसे वहां था वैसे ही नाव के साथ ले चले। कैसे वहां थे वैसे ही परमेश्वर के साथ आगे बढ़े। आज आप हरे हुए हैं, आज आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल नील है। आर यू एम्प्टी टुडे? आर यू bankrupt today? You have anything else? You have nothing? You say I am zero as you are. Leave the crowd and come to Jesus, my friends. कैसा आप हैं वैसे ही उन सारे बातों को छोड़ के यीशु के पास आने की कोशिश करें। मेरी दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बात आपको जरूर मदद करेगा। इन दिनों में जो परेशानी से हम गुजर रहे हैं, इन तमाम बातों को, ये बात हमको हटाने के लिए परमेश्वर मदद करेंगे। मैं आपको कह रहा हूं, ये चुनौती भरा हुआ वातावरण में भीड़ को छोड़ दें, परमेश्वर को पकड़ लें। उस नाव में भीड़ नहीं था, केवल यीशु था। बिकॉज यीशु था वो लोग बच पाए, नहीं तो उस आंधी तूफान में वो डूब कर मर जाते हैं, क्योंकि उनके पास विश्वास नहीं था, उनके पास डर था। आज विश्वास को बनाने वाला, विश्वास को शुरुआत यीशु आपको कहना चाहता है, मेरा भाई मेरा बहन, सारे भीड़ों को छोड़ के यीशु को पास आए, ताकि ये यीशु आपको विश्वास को सिखा सकें। आप पढ़ें उसी का आखिरी, ये कैसा किस्म की वृत्ति है, 42, 43। और उसने उनसे कहा,
तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं? वह बहुत ही डर गए और आपस में बोले यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। मेरी बात को अच्छे से सुने। आप समझ रहे हैं केवल आपका मालिक, केवल आपका पैसा, केवल आपका प्राइम मिनिस्टर सब बड़े हैं? नहीं, यीशु आंधी और तूफान उनकी बात को सुनता है। आज आपकी वातावरण में यदि कोई गंभीर समस्या है, वो कोई मदद नहीं कर पा रहा, भीड़ को छोड़ के यीशु के पास आ जाओ, यीशु को अपनी बातों को बताओ। मैं कह रहा हूं ये यीशु आपको जरूर मदद करेगा। ये यीशु आंधी तूफान को डांट के आपके परिवार में, आपके वातावरण में एक शांति को लेके आएगा। नंबर 1, दिन रात उनकी वचन को मनन करें। नंबर 2, भीड़ को छोड़ के परमेश्वर के करीब आने की कोशिश करें। नंबर 3 और मेरी आखिरी पॉइंट किसके साथ मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा, भजन संगीता 40 उसका 1। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। मैं धीरज से यहोवा की बाज दौड़ता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआई सुनी। मेरी तीसरी बात यह है, वेट पेशेंटली फॉर द लॉर्ड। इंतजार करें धीरज के साथ। आजकल को दुनिया चटपट फटाफट दुनिया, जो भी चाहिए अभी चाहिए, जो भी करना है अभी करना है। लेकिन परमेश्वर बताते हैं मेरे सम्मुख में धीरज से इंतजार करेगा ये तो मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा। मेरे सम्मुख में धीरज से तू इंतजार करेगा गे तो मैं तुमको मदद करूंगा। एक वचन पढ़ के मैं आपको बताता हूं, हिब्रू 6 उसका 15। यदि कोई धीरज से परमेश्वर के इंतजार करेगा, मैं आपको बताता हूं मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा काम कर सकता है। मेरा परमेश्वर सोचने से बढ़कर काम कर सकता है। हिब्रू 6:15 में एक एग्जाम्पल को हम देखेंगे। और उस रीति से उसने धीरज धरकर, उस रीति से अब्राहम ने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की, प्रतिज्ञा किया हुआ प्रॉमिस को प्राप्त किया। आज परमेश्वर आपको प्रॉमिस करना चाहता है। कैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, इन मिडस्ट ऑफ ऑल द फेलियर्स, इन मिडस्ट ऑफ ऑल द मिस्टेक्स, यू आर गोइंग टू हैव गुड सक्सेस। आज 3 बात मैंने आपको बताई। नंबर 1, दिन रात परमेश्वर की वचन की मनन करें। नंबर 2 मैंने आपको बताई, भीड़ को छोड़ के परमेश्वर के करीब आने की कोशिश करें। नंबर 3 मैंने आपको बताई, हम धीरज के साथ इंतजार करें। यदि आप धीरज के साथ इंतजार करने के लिए तैयार है तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं मेरा परमेश्वर आपके किया हुआ उस हर एक वायदा को वो पूरा करने के लिए तैयार है। कैसे कि उसने अब्राहम को वायदा किया था। आप सबको पता है अब्राहम इंतजार करके परमेश्वर ने किया हुआ उस वायदा को उसने प्राप्त किया है। यदि कोरोना वायरस से मरा हुआ लोग इस आशीष को पा नहीं पाए, इरफान खान 53 इयर्स में मर गया, वो इस आशीष को प्राप्त नहीं कर पाए। वो वर्सेटाइल जनरेशनल एक्टर ऋषि कपूर 67 इयर्स में उनका मृत्यु हो गया, उन्होंने इस आशीष को प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन आज आप जीवित हैं। मैं जीवित रहने वाले लोगों को ये वचन में बांट रहा हूं। आप कोशिश करें, दिन रात परमेश्वर की सम्मुख में बैठे, परमेश्वर से मदद मांगे, अपने फालतू लोगों को छोड़ के, भीड़ को छोड़ के केवल यीशु को पकड़ें। इसके बाद धीरज के साथ, चटपट फटाफट नहीं, वेट पेशेंस, धीरज के साथ यदि आप इंतजार करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं ये वचन आपको गुड सक्सेस, एक भलाई का, एक अच्छा भलाई की ओर ये वचन आपको लेकर जाएगा। क्योंकि आपको पता है मेरा परमेश्वर कहने वाला नहीं, मेरा परमेश्वर करने वाला है। आज बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन में गलत फैसला ले रहे हैं। आज बहुत सारे लोग
ये कोरोना वायरस में बिल्कुल खतरनाक खतरनाक डिसीजन ले रहे गए, लेकिन इन वचनों को द्वारा परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, इन सब के बाद एक नई शुरुआत परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। सोचने से बढ़कर एक नई शुरुआत मेरा परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रियो, आपसे मैं विनती करता हूं, इन दिनों में आप टाइम बर्बाद ना करें। परमेश्वर ने बहुत अच्छा एक समय हमको दिया है, परमेश्वर ने बहुत अच्छा एक वातावरण हमको दिया है, ताकि हम सब इस समय की फायदा उठा के परमेश्वर के करीब आ सकते हैं, इस समय की फायदा उठा के परमेश्वर की मकसद को पूरा कर सकें। और एक बार मैं आपको कहना चाहता हूं, मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड डे एंड नाइट। नंबर 2, leave the crowd behind. Number 3, wait patiently for the Lord. When you do these 3 things, in midst of all your failures, in midst of all your mistakes, my God, in His sovereign will, He is going to give you good success in Jesus' name. Whoever you are, however you are, whatever maybe you are going through, whatever end in your life you are in, but this broadcasting will help you to come closer to God. You know why? You are going to meditate the word of God. You know why? You are going to leave the crowd behind and come closer to God. You know why? You are going to wait patiently for the Lord. When you do these 3 things, you know what the Lord will do? In midst of all your failures, in midst of all your mistakes, my God is going to give you good success in Jesus' name. Even then when you drive, even then when you walk, even then when you sleep, even then when you eat, my God will be with you, my friends. Wherever you are, however you are, never worry. When the disciples were rowing in the boat in the sea, when the waves and winds came, you know what happened? Jesus was there. In midst of everything, Jesus is there with you. Never worry, never feel bad, because God is going to take over from now. God is going to raise you above from now. Nobody can stop you, nobody can hinder you, nobody can hamper your walk with God, because God in His sovereign will, His name is called, He is author and finisher, He is helper, He is an unchanging God. People will come, people will go, but He who called you, He who formed you in your mother's womb will never leave you, will never forsake you, in Jesus' name. अभी हम मिलके प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमको मदद कर सकते हैं। परमेश्वर पिता, ये सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो भी लोग हमको सुन रहे हैं, जो भी लोग बाद में हमको सुनेंगे, उन सबको आपके बड़बंद हाथों में देख के हम प्रार्थना करते हैं। लॉकडाउन के बीच में भी, कोरोना वायरस के बीच में भी आपकी वचन को सुनने के लिए आपने हमको मदद किया है। आपने 3 बात कहा, दिन रात परमेश्वर की वचन में बने रहो। भीड़ जो परमेश्वर से तुमको दूर करता है, उनको छोड़ के परमेश्वर के पास आओ। नंबर 3 आपने हमको बताया है, बहुत अच्छा तरीके से हमको बताया है, धीरज के साथ इंतजार करो। आज बहुत सारे लोग झटपट फटाफट काम होना चाहते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको कहता है कि धीरज के साथ इंतजार करो। परमेश्वर आज पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हमारा ब्रॉडकास्टिंग को सुनने वाला सबको, यदि वो बीमार हैं, यदि कोई संकट में है, हम घोषणा करते गए चंगा हो जावे, उनकी हर एक जरूरत पूरा हो जावे। जो वचन हमने सुना गए, उस वचन की आधार पर उनके सारे आशीष करने के लिए आपसे मदद चाहते हैं। ये ब्रॉडकास्टिंग को किया एबीसी चर्च आगरा को भी हम आशीषित करते हैं। उसके साथ जुड़े हुए हर एक परिवारों को, पासमान को आशीषित कर। वो सेवा कर रहे हैं, ये सेवा के द्वारा सैकड़ों लोग आशीष प्राप्त कर सकें। मदद कर पवित्र आत्मा। आपने हमको ये सुंदर समय दिया ताकि वचन के द्वारा आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। मदद कर, मानित कर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सो परमेश्वर के लोग इस वचन को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आशीष पा सकें। हम विश्वास करते हैं ये वचन
आपकी आत्मा को, आपकी जीवन को और अच्छा से स्थिर करेगा। लगातार आप परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहें। गॉड ब्लेस यू। शालोम। आमेन।